ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत। हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहां देखिएगा, यो सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहां देवी का प्रवचन चल रहा है। देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यो 129 पृष्ठ पे, यो सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ ये दो हो गए। तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी। और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब समस्या रहेगी कि इनका पिता कौन है। इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा, इस रहस्य को, इस शंका का समाधान जो है शिव पुराण करेगी। आओ आपको पढ़ाते हैं अपने पवित्र शास्त्र, जिनको ये नकली हिंदू धर्म के नकली गुरु आज तक नहीं पढ़ सके ना समझ सके। इन्होंने केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और हम इनको मानते रहे कि ये संस्कृत भाषा के जानने वाले ऋषि महर्षि ब्राह्मण हैं और इन्होंने वेदों और पुराणों को ठीक पढ़ा होगा, इन्होंने सही बताया होगा हमको। और परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक रूप दुल्हा रूप में आए थे बनारस में। वो 600 वर्ष पहले कहा करते, ये झूठ बोलते हैं सभी, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठे गुरु आचार्य कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा जानता नहीं, ये झूठ बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में।
ये इनकी जन्म मृत्यु बताता है, इनके माता पिता के बारे में कहता है। कबीर जी झूठ बोलते हैं। आय हाय। कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल क्षर पुरुष है। ये मेरा जो वचन है आज से 5505 वर्ष के बाद जब कलयुग बीत जाएगा तब ये सच्चा होगा। अब आज जो है कलयुग का आज ये वो समय आ गया है। 5500 जो बनता है वो सन 2000 में बनता है, ईसा पूर्व ईस्वी में। आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा, आप जी को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्तमान में कलयुग का 5500 वर्ष चल रहे हैं। 5511 चल रहा है ये समझ लो आज। और इससे 5 वर्ष पहले सन 2000 में 5505 वर्ष हो जाते हैं। आपको प्रमाणित करते हैं, ये देखिएगा। एक ये हिमालय तीर्थ है, ये पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, और ये शंकराचार्य वालों की परंपरा से प्रकाशित है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड ट्रुक्स, कलकत्ता, इतने से। ये पहला प्रकाशन 2009 में हुआ है। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, ये ऐसा मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। अब इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 42 पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और यहाँ देखना शंकराचार्य का विवरण है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार, शिव रहस्य के अनुसार एक पुस्तक है शिव रहस्य, उसका इस संस्कृत में लिखा है। 63 वर्षाणाम शंकरो यति, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों को के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकर भगवान ही आदि शंकराचार्य के रूप में कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य के दर्शन के उपरांत ये आगे लिखा है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म होगा। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये कर रही है दूसरी पुस्तक कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व, ईसा जी के से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब देखो, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये हैं आदि शंकराचार्य जी, और ये हैं इनके बाद अब जो वर्तमान में श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, ये 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, दोनों का सार्वजनिक के पास है। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ,
और यहाँ देखना जनवरी 2007 में यह छपी है। संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, दो के हैं ये मालिक, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। संपादक एवं लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, परामर्श एवं सहयोग ये है, प्रकाशक यहाँ पर अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड शाहदरा दिल्ली। ऐसे ऐसे। अब इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 25 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैश्य शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु अर्थ व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे, जो आदि शंकराचार्य के पिताजी। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना गया है या 576 वर्ष माना गया। ये 476 का अर्थ ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इसमें से 32 कम कर दें तो इतना ही होता है 476, यानी 508 वर्ष पूर्व। यहाँ इन्होंने लमसम कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कहाँ? कल। और इससे सिद्ध हो गया कि ईसा पूर्व 508, ईसा पूर्व 508 वर्ष, ये 2007 में लिख रहे हैं। तो ईसा की 2000 मानकर हम चलें तो उस समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 से 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहले प्लस में जोड़ दो 3000, 5508 वर्ष हो गए। और 1994 से इस दास ने ये नामदान की आज्ञा हुई। सन 2000 में कृपा हुई, परमात्मा ने दया बख्शी, इन सदग्रंथों को देखा। 2000 के बाद इन सदग्रंथों को, जो अपने सदग्रंथ हैं, इनको देख करके इस दास ने एक पुस्तक की रचना की, परिभाषा प्रभु की, फिर परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में, यानी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय मेरी ये आज की कही हुई बातें सच्ची होंगी। धर्मदास, क्या कही थी परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ये काल हैं और माता इनकी या देवी दुर्गा है। लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना था। 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यही ज्ञान देते रहे। लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन हट्ठी आचार्यों ने इस परमात्मा के ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा कबीर जी कहा करते, ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। देख किसे दीवाने हो रहे हैं नकली गुरुओं के ऊपर, इनकी दंत कथाओं को सच्ची मान रहे हैं, और हम जो सत्य बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि एक समय कलयुग आएगा, उस समय सभी जनता को शिक्षित करेंगे।
और जनता जब शिक्षित होंगे, श्रद्धालु शिक्षित होंगे, तब सदग्रंथों को स्वयं आँखों देखेंगे और गदगद हो जाएंगे। हमें परमात्मा चाहिए और हम इन सभी सदग्रंथों को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को हम सत्य मानते रहे हैं और सत्य मानते हैं, और उनमें जो लिखा है तो आज हमने उनको स्वीकार करना चाहिए। इन लोक वेद सुनाने वाले आचार्यों गुरुओं से हमने पीछा छुटाना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इतने प्रमाण देखकर भी इन नकलियों से नहीं हटते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसके विषय में कहा कि जान बूझ साची तजय और करें झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। फिर इसे ने कुम्या तत्व कहते दूर है ठीक, जो इतना कुछ देखकर भी नहीं मान रहे हैं। इन आदि शंकराचार्यों ने भी, इन शंकराचार्यों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का नहीं पता, इनको अजर व अमर कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने कहा था, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हम आगे चलते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के अब पिताजी क्लियर करने हैं, और उन्हीं की जीवनी में अब शिव पुराण दिखाते हैं। आप ये देखिएगा, शिव पुराण संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं।
अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर। एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है, क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ और पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।
अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर, ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं, 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना, इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूँ और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा, उसका कोई और छोर इन दोनों को नहीं मिला। तो इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे कितना लंबा चौड़ा है। अंत में कहते हैं फिर कुछ देर के बाद ये शिव रूप में इसने प्रतिज्ञा की है काल ने कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए ये कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लेता है।
तो वहां शिवजी रूप में आकर प्रकट हो गया और इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भुला दिया है और तुमने जो सृष्टि और सतिथि के जो डिपार्टमेंट मुझसे लिए हैं, ये तुमने तप करके लिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी अलग अलग विभाग मुझसे प्राप्त किए। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, यही शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वही हम पढ़ रहे हैं। पहले जो आपको दिखाया था, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। अब हम फिर विद्वेश्वर संहिता पढ़ते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता अब पृष्ठ नंबर 24 पे थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। ये एक तेजों में लिंग यानी स्तंभ इनके बीच में खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के। फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव इनका पिता बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पृष्ठ पे, ये 25 पे पढ़ा, अब 26 पे। अब यहाँ आइएगा। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। ब्रह्मा और विष्णु को ये सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, अब वहाँ शिव के रूप में खड़ा था ये काल, मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत, ये मैं नहीं है, ने संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। यहाँ देखो 2 तो ये हो गए, विष्णु और ब्रह्मा। पुत्रों, तुमने तो सतिथि, सृष्टि और सतिथि, ये 2 विभाग ले रखे हैं। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, क्योंकि वो उस समय शिव रूप में खड़ा था, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत, संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 4 हो गए ये, और 5वां ये बोल रहा है शिव। आगे देखो, ये स्पष्ट है, ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। यहाँ से आइएगा, इसी के यानी 26 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ देखिए, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इन 5 अक्षरों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, ये सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र विष्णु के शरीर में, समझ लो।
और ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो तंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो तंदेहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, यानी अंत समय में भी इसी का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, सयाति परमाम गतिम, वह मेरे ओम नाम से जो लाभ मिलना है वो परम गति प्राप्त होती है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी को ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और आगे देखो इन्होंने गड़बड़ी कहाँ की है, अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत मंत्र अड़ा दिया। हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सभी एवं से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तो तंदेहम स याति परमाम गति। अब देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है कि इन्होंने ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है कि इन सभी एवं से एकीभूत होकर यह वह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। ये गलत है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र गलत है। ये शास्त्र विधि त्याग मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की हैं, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार के। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्म ने मुखे कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे पता नहीं। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अभी आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब हम पहले थोड़ा सा चौथे अध्याय का 25 से शुरू करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इस 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। प्रउपास्ते माने पूजते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी साधक देवताओं की पूजा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते प्रउपास्ते। और अन्य दूसरे ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं और यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप का हवन किया करते हैं। 26 में कहा है अन्य साधक, योगी जन मन साधक, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को ही ये रोकने की चेष्टा करते हैं। दूसरे एक शब्द आदि पर, ये 26वें श्लोक में चौथे अध्याय के, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते। यानी कुछ इसमें यह कहा कि कुछ लोग अपने श्वासों की क्रियाओं को आते जाते देखते रहते हैं, इसी को अपनी साधना मानते हैं, ध्यान रखते हैं उसके ऊपर। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे कर दिए कि धर्मशाला बनवा दी, और कुछ तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले या केवल आसन योगासन योगा करते रहते हैं, इसी को अपना मोक्ष मानते हैं। ये 28 पढ़ रहे हैं हम, 28। और दूसरे कितने ही आचार्य ना कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का। 29 में कहा है दूसरे कितने ही साधक योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को यानी प्राणायाम की क्रियाओं को हवन करते हैं, और प्राण वायु को अपान वायु में, और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, इन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आपने पढ़ लिया। इसका कहने का भाव ये है यहाँ पर कि कोई ऐसी साधना करता है और सभी साधक अपने साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि वो ये समझें कि साधना ठीक नहीं है, पता लग जाए तो कोई ना करे इनको। तो अब बताया है कि चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति करते ही नहीं, उनको ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जिन साधनाओं का वर्णन यज्ञों का 25 से लेकर और 30 तक किया है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर दी अज्ञानता के कारण। उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया ब्रह्म की वाणी, लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो वेदों से अन्य है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वेदों वाला ही है, और इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो इस ब्रह्मक्षर पुरुष का अपना मत है, और एक वेदों का ज्ञान है। जो वेदों वाला ज्ञान है वो वेदों से तुलना होता है तो वो सही है, और जो युद्ध करवाने के लिए इसने कुछ अटकलबाजी करके बताया कि ये मेरा मत है, ऐसी साधना जो कुछ भी इसने ज्ञान दिया है, तो वो मत, इसका भी मत अल्पज्ञ है ये भी, क्योंकि स्वयं कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का, गीता ज्ञान दाता को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे सिद्ध है। अब देखिएगा चौथे अध्याय का 31 और 32 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का। अब 30 तक हमने पढ़ लिया, 31 में सिर्फ इतना कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में चौथे अध्याय के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहाँ गलत कर दिया। और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान,
अष्टांगों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। यहां भी चल गए ये। अब यहां अब देखो ब्रह्मणे का अर्थ हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। पुण्यात्मा ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर, ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 और 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह, तिर्विध है 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर। चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब हम इस अनुवाद को यहाँ ऐसे रखेंगे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, बस सीधा सार्थ हो गया, विस्तार से कहे गए हैं। ये कहे वेद की वाणी में, वेद का ज्ञान तो गीता में, यो गीता ज्ञानदाता दे ही रहा है, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते चलते फिरते सिद्ध होने वाले हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और 33 में ये कहा है कि सर्यान दर्वमयात यगात ज्ञान यग है परंतम सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रीस समाप्ते। इसका अर्थ है कि अज्ञानतावश बिना अंधाधुंध, वैसे ही द्रव यज्ञ माने धन का कहीं दान कर देने से अच्छा तो पहले ज्ञान यज्ञ समझ। यहाँ देखना 33वां श्लोक, हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने तत्व ज्ञान, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है उसको समझ। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान की जानकारी, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी आचार्य गुरु मंडलेश्वर, ये ब्राह्मण आज तक इन सदग्रंथों को ना समझ सके और ना हमें समझा सके। दंत कथा लोक वेद सुना रहे हमारे को। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद ये दंत कथा थी, जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के
वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई थी और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है, आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ओए होए आज से 600 वर्ष पहले लिखा था वो दिखाते हैं कबीर सागर में। ये देखिएगा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर है। ये देखो कितना मोटा, कितना इसमें विस्तार से लिखा गया है, और ये कबीर सागर है। इसके 11 भाग हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से ये प्रकाशित है। कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। ये कबीर पंथियों ने ठीक रखा है इसको। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। अब इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पृष्ठ नंबर, ये है ज्ञान बोध, कबीर सागर में ज्ञान बोध 20 पृष्ठ पर ज्ञान बोध, और इधर है बोध सागर। ज्ञान बोध में, बोध सागर में ये 21 पृष्ठ पे है। परमात्मा कबीर साहब ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को, यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे, आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते, कोई बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्य ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा।
पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहाँ हम आए, परमात्मा कहते हैं, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा ने पैदा किए शिव काल के संयोग से, और ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। अपने तीनों पुत्रों को 3 लोकों का राज देकर, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का, और स्वयं कहते ऊपर सुन में जा बैठा। सुन माने ऊपर, ठीक जहाँ और कोई ना हो, वोक्यम प्लेस में, जहाँ इसने 3 रूप बनाकर अपने 3 स्थान बना रखे। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की भी प्राप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए उनको निराकार बता रहे हैं। ये अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत हैं सेवा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन प्राणी, और इन्हीं को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते हैं। फिर देखिए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंतर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। कहते हैं इन 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने कहा कि 3 गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण 3 की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।